भगवान् बुद्धं भगवन्तं न विभाजयेति ताकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्यामि सुपरिपन्नो भगवतो साधुसंगो संघं नमामि। माता पिता को भी करो। माता पितु गुणं अहं वन्दामि गुरूपध्याय गुणं अहं वन्दामि। और बाबू जी को प्रणाम सब लोग करो। हम जैसे बोलेंगे सब करो। मम पितामह वन्दामि करोमि मम पितामह वन्दामि करोमि मम पितामह वन्दामि करोमि। मरने के बाद वंदामि ही किया जाता है। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा है, एक बार तरुण भिक्षुओं का ग्रुप जा रहा था, जैसे हमारे साथ में भी 2 नौजवान भिक्षु थे, हालांकि वो ऐसा नहीं करते। तो एक हड्डी रास्ते में पड़ गई और एक तरुण भिक्षु नौजवान भिक्षु था, उसने उसको मारा, दूर गिरी जाती। भगवान बुद्ध ने वहाँ कुछ नहीं कहा। जब बैठते थे शाम को देशना के लिए, तो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा बताओ, यदि किसी की अस्थि पड़ी हो या बॉडी पड़ी हो, मुर्दा पड़ी हो या जलाई हुई पड़ी हो या खाई हुई पड़ी हो, तो क्या करना चाहिए? तो वो तरुण भिक्षु उठा, उसने कहा नहीं, उसमें लात मार के दूर भगा देना, दूर फेंक देना चाहिए। तब फिर दूसरा तरुण भिक्षु उठा, उसने कहा, ये भंते जी क्षमा कीजिए, कुछ भंते जी, कुछ शास्त्रा ये गलत कह रहे हैं। वो जैसे हमारा शरीर था कभी, वैसे उसका भी शरीर था, इसलिए वो पूज्य है, उसकी वंदना करनी चाहिए और एक तरफ हटा करके जमीन में गाड़ देना चाहिए। तब उसने रियलाइज़ किया और भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। कि तब उन्होंने बताया, अनिच्चावत संखारा उत्पाद वैधमिनो उपजित्वा निरुझंती तेसं भूत समासुतो। अनित्य टेम्पोररी है सारे संस्कार, एवरीथिंग इज टेम्पोररी, नथिंग इज परमानेंट। कोई चीज़ परमानेंट नहीं, जैसे मकान परमानेंट नहीं, रोड परमानेंट नहीं। पहले एक खेत में धान हुआ करते थे, गेहूँ हुआ करते थे, आज इसमें हम लोग रह रहे हैं, तो कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। इसलिए हमारा शरीर भी परमानेंट है। अनिच्चावत संखारा, यानी सारे संस्कार, जन्म लेना टेम्पोररी और बुढ़ापा भी टेम्पोररी और व्याधि जो बीमारियां आती वो भी टेम्पोररी चली जाती, कभी कभी नहीं जाती, टेम्पोररी। तो सारा चीज संसार में उत्पाद व्यय, उत्पन्न हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं। इसको बाबा साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बुद्धा एंड युद्धम, इनका सिद्धार्थ क्या रखी होगी, आप लोगों के यहाँ भी होगी, उसको पढ़ना चाहिए। तो कोई चीज़ नष्ट नहीं होती। जैसे कि ये बॉडी जब चलाई हंसी की, हम लोग जला के आए, तो उस वक्त गौर करना चाहिए कि तमाम तरह की वेव, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, तमाम तरह की वेव्स निकलती हैं और वो ये पुंज, मैग्नेटिक पुंज बन जाता है, चुंबकीय तरंगें बन जाती हैं। और जो ज़मीन में जो अवयव पड़े रहते हैं वो भी चुंबकीय हो जाते हैं। उन्हीं चारों चीज़ों के पृथ्वी होती है, इसके अंदर मिट्टी, हवा और ये ताप। देखिए, गर्म करो बिटिया, हाथ ऐसे करो, तो गर्म हो जाती है। हाँ, ये ताप धातु है, हीट है, हमारे शरीर के अंदर भी गर्मी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बराबर मात्रा में बैलेंस करके मैग्नेटिक चुंबकीय बन जाती हैं। और जब स्त्री पुरुष इकट्ठे होते हैं तो स्पर्म के साथ अटैच हो जाता है। कुछ नहीं, कोई चीज़ नष्ट ही नहीं होती। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पन्न होता है, व्यय होता है। बीज नियम, ये कबीर साहब ने भी इसको कहा और बुद्ध ने तो बेहतर तरीके से कहा, कोई चीज़ नष्ट नहीं। जो हम बोल रहे हैं ये भी नष्ट नहीं हो रहा, ये भी वायुमंडल में रहेगा। जापान ने खोजा भी है, बुद्ध की वेव्स को खोजा है कि बुद्ध की वेव्स हूबहू वैसी है। फोटो भी वही निकली है, दाढ़ी वाली फोटो, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई कलकत्ता, उसमें इंग्लैंड के म्यूज़ियम में रखी हुई है। और इस तरीके की जो ऐसी फ़ोटो है, ये बनावटी फ़ोटो है, वो नहीं है। ओरिजिनल फ़ोटो वो है, लेकिन उसको अब संसार के बौद्ध भिक्षुओं का, जो अरहत लोगों का ग्रुप
कि बैठक होती है तो अलाउ नहीं करते, नहीं तो वो ओरिजिनल फोटो अलाउ हो जाए। तो ये है। और एक कड़ी सूत्र जैसे दे तो खाना भी नहीं आप लोगों ने खाया किसी ने। तो जैसे कि हम जो एक सूत्र बोले, करणीय मित कुशलेन, जो अपनी कुशलता चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? उजूच, सीधा होना चाहिए। सुजूच माने अत्यंत सीधा होना चाहिए। सुबचो चस समृद्ध वनितवानी, सुबच अच्छे वचन बोलना चाहिए। चस समृद्ध वनितवानी, मीठे वचन बोलना चाहिए। मीठे, जैसे तुम गुस्सा हो जाती हो कभी कभी, होती है दीदी पर, हाँ, तो गुस्सा होने पर क्या होता है? एक क्षण गुस्सा होने में, क्रोध करने में हमारे शरीर के 3.5 हाथ की काया के अंदर जो खून होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, मालूम है ना? इसको नहीं पता होगा, इसको मालूम। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड कार्पसल, वाइट ब्लड कार्पसल, ये टूटते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या बनता है? डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड हो जाता है, कहीं लो हो जाता है। तो च समृद्ध होनी तुम्हारी, इसलिए मीठा बोलना चाहिए। संतुष्टि को, थोड़ी चीज़ में भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। जैसे इतना सारा भोजन दिया और कहीं एक रोटी भी अगर डाली गई होगी पात्रों में, तो भी विषयों को उतने ही खाकर बसर करते हैं, ज़्यादा किसी से नहीं कहते कोई ज़्यादा डाले। च समृद्ध होनी तुम्हारी, संतुष्टि को, संतुष्टि होना चाहिए। चाहे थोड़ी सा दिया जाए तो भी ठीक, एक साड़ी दे दिया, एक के टॉप दे दिया तो भी खुश होना चाहिए। संतुष्ट को च निपको च अपगभो कुले सोनन विद्दो, अपगल्प होना चाहिए। जातिवाद में विश्वास नहीं रख, अपगभो कुले सोनन विद्दो, कुलों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। मैं बौद्ध हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा मन के अंदर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। फिर कहा सुभरोच, सुभर किसको कहते हैं? देहात में महिलाएं कहती थी फला की बहू बहुत सुघर है। सुभर नहीं कहते, सुघर कहते थे। सुघर पानी का, सुभर का बिगड़ा हुआ रूप है। सुभरों का मतलब कपड़े भी साफ, तन भी साफ, और मन के अंदर भी कोई मैल नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, उसको सुभरो कहते थे। सुभरो अब पकीचो चसल्लहु बुद्धि, थोड़ी सी भी गलती न करें, जो नानी टोक दे, पापा टोक दे, या कोई भी टोक दे, है करना चाहिए। थोड़ी भी गलती नहीं करना चाहिए, जिससे बिल्कुल लोग टोके या कहें बेटी तुमने ये अध्याय तुमने ऐसी गलती करी, है ना? समझ गई? तो सोचो चर्चा समृद्ध मानी, संतुष्टि को सुबरो चाप पकीचो सदो बुद्धि, संति निरोच निपो चाप गगो कुले सुनन की दो नच कुदन समाचरे, थोड़ी सी भी गलती न करें, जिससे कि लोग टोके। माता यथा नियम पुत्र नायसा, एक पुत्र मन रखे। माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रख करके पैदा करती है। कितना क्लेश झेलने के बाद बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर माँ को गालियाँ देते हैं, माँ को डांटते हैं। क्या करना चाहिए? माँ क्या करती है? पैदा होने के बाद छोटा होता है, अब तो हगीज वगैरह पहनाते हैं, पहले कुछ नहीं, इधर लेटा दे। अब इन लोगों ने ऐसे किया, अब शेर भी लेटे होंगे, पेशाब कर दिया होगा, फिर ये पेशाब की तरफ लेट गई होगी और ये इनको सोफे में लेटाना होगा। तो ये अपने बच्चों को माँ बाप का ख्याल नहीं भूलना चाहिए। जिस माँ ने हमको पेट में 9 महीने रखकर कितनी यातना झेली, कितनी कठिनाइयाँ झेलने के बाद हमको पाला पोषा, अगर बीमार हो गया 3 दिन तक रोटी माँ नहीं खाती, ये होता है माँ का दर्द। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा माता यथा नियम पुत्र आयुषा, एक पुत्र मन रखे, ये बम सब भूते सुमान संभाव है अपरिमाण। ऐसे ही हमें सारे प्राणियों के प्रति दया रखना चाहिए, अपने पुत्र भाई के की तरफ भी और सारे प्राणियों की तरफ दया रखना चाहिए। मेतंच सब लोग अस्मिमान संभाव है अपरिमाण, कीड़ा जा रहा उसको नहीं मारना चाहिए, सभी के प्रति मैत्री रखना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का धर्म है और कुछ नहीं है। तो ये भगवान बुद्ध के धर्म में करुणा मैत्री है, आपस में तनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल का माहौल है, एक तनाव नहीं करता दूसरा तनाव करता, लेकिन वो किसी न किसी परिस्थिति में फिर वो तनाव वाले को हारना पड़ता। अगर एक तरफ से अच्छाई रहती है तो दूसरे वाले को हारना कभी कभी पड़ेगा ही। इसलिए
इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो अति महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जाति भी दुख, जन्म लेना ही दुख है, और बुढ़ापा दुख है, और फिर जो बीमारी आती है वही दुख है। किसी को कोरोना हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, तो सारा दुख है, और उसके बाद में मर जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये कहा, भगवान बुद्ध के पंचशीलों में चलना चाहिए। पहला, प्राणी हत्या नहीं, प्राणात् पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियाम। किसी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे हमको चोट लगती वैसे दूसरे, लेकिन ये डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। एक ही शील जो है पूरे विश्व ने इसको माना है डिफेंसिव। प्राणात् पाता, यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप डिफेंस करेंगे, उसमें वो मर जाता है। तो इसको संविधान में भी बाबा साहब ने दिया है, डिफेंसिव है। डिफेंसिव में आपके ऊपर कोई हमला करता है तो मर जाता है आपके द्वारा, तो कुछ नहीं होगा। तो ये डिफेंसिव है, लेकिन जानबूझ किसी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए। फिर अधीना दाना, बिना दिए कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए। जैसे दीदी के आप नहीं लेंगे, आप ये नहीं लेंगे, मांग के लेंगे, है ना? तो मांग के लेना चाहिए। जैसे पेंसिल आपको लेना, ये नहीं चुपके उसके जेब से निकालो, उसके उसमें बक्से से निकाल दिया। मांगना चाहिए, दीदी मुझे दे दो, और तुम भी मांग लोगी। तो अधीन दाना बेरम नहीं, बिना दिए कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए। कामेशु इच्छाचारा, स्त्री पुरुष सभी को, मतलब स्त्रियों को, समस्त प्राणियों, समस्त पुरुषों को भाई चाचाताओं की तरह देखना है, और पुरुषों को भी अपनी माता बहन की तरह देखना है सभी को। फिर मुसावादा, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, अनर्गल बकवास नहीं करना। फिर पांचवा शील है कच्ची पक्की शराब, नशीली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। सो खैर यहाँ पर कोई नहीं लेता। ये भगवान बुद्ध का धर्म है। इसी पे आशीर्वाद गाता करता हूँ, क्रम करता हूँ। दुख पत्ता चनी दुखा, भय पत्ता चनी प्रयासो, पत्ता चनी शोका हूँ, सभ्य पिपाणिनो दावता च मे समता पुण्य संपदा, सभ्य देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददं सदा, शीलं रक्षं सपदा भाव करता हूँ। तो वचन देवता सभ्य बुद्धा बल पत्ता पच्चे कांगन जय।